एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपी टेक्नोलॉजीज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल को हम कैसे यूज़ करते हैं और उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसे हम उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूलाज हम उसमें किस तरह से इंसर्ट कर। सबसे पहले आपको एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ से सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि जो आपका एमएस एक्सेल है वो भी काय का कंपोनेंट है, एमएस ऑफिस का ही एक कंपोनेंट है। तो लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड सभी जो वीडियो है वो हमने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 हो सकता है या फिर कोई भी इसका जो वर्जन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपली इस पे लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका जो है जो स्क्रीन है वो आपके पास शो होगी। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे टॉप में जो आपके पास शो हो रहा है ये है टाइटल बार, जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमने एमएस वर्ड में सीखा था, तो ये कुछ चीजें बेसिकली वैसे रहती है, कुछ चीजें इसमें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है सबसे ऊपर आपका जो है टाइटल बार रहता है, जिसमें आपके पास बुक वन बाय डिफॉल्ट जो इसका टेम्परेरी नेम है एमएस एक्सेल का, वो आपका बुक वन है। ठीक है, जब भी आप कोई एमएस एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो बुक वन के नाम से जो आपके पास ओपन रहती है। उसके बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ये आपके रिबन्स अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, ये इसके क्या है, टैब्स है। और इसके ग्रुप्स अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपके कुछ चीजें आपकी जैसे अलाइनमेंट, फॉन्ट्स, क्लिपबोर्ड, ये आपके नॉर्मल वैसे ही रहने वाले हैं जैसे आपकी एमएस वर्ड में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है रो एंड कॉलम्स होते हैं। जो आपका एमएस एक्सेल होता है वो आपका रो एंड कॉलम से बना होता है, और इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कोई भी डिटेल आपको तैयार करनी है, स्टूडेंट डिटेल बनानी है, एम्प्लॉयज डिटेल बनानी है, प्रॉफिट या लॉस डिटेल बनानी है, या फिर आपके डेली एक्सपेंसेस आप जो लेते हैं उससे रिलेटेड आपने जो है डिटेल बनानी है, तो उसके लिए आप जो है एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों ही तरीके से जो है डाटा एंटर कर सकते हैं। तो अब इसमें आपके पास जो डाटा एंट्री है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो एरिया यहाँ पे शो हो रहा है ये आपका क्या है, वर्कशीट है जहाँ पे आप लोग काम करते हैं। ओके, इसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास जो रहने वाला है ये आपका जो बार है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार, और ये आपका जो यहाँ पे शो हो रहा है नंबर बॉक्स, ये आपको जो सेल है उसका सेल एड्रेस आपको शो करवाता है। सो सेल क्या होता है, सेल आपका रो एंड कॉलम से मिलाकर जो बनता है उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास देखिए आपका एक्टिव है, एक्टिव मीन जिस सेल पे आपने क्लिक किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं। ओके, तो ये आपका जो है सेल होता है। इस तरह से आपके जो है रो एंड कॉलम्स। अब एक चीज और, इसमें रोज आपकी आइडेंटिफाई होती है इसमें नंबर से, जो आपकी नंबर्स रहते हैं उन नंबर से आपकी रो आइडेंटिफाई रहती है, और ये आपके कॉलम जो आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रहते हैं ए बी सी जेड तक। ठीक है, उसके बाद ए बी इस तरह से और आगे आपके पास रहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसमें कैसे आपने एंटर करनी है इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जहां पे आपने एंटर करना है उस पर सिंपली लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे जो है नंबर वन, सेल नंबर वन पे कर लिया है ए पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सेल यहाँ पे सेल एड्रेस शो करवाएगा A1। A1 मीन्स ए आपका कॉलम है, वन मीन्स रो, इसलिए इसका एड्रेस क्या हो गया, A1। ये आपका क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया। ओके, तो हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट डिटेल तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे मान लो कि भाई आप रोल नंबर देते हैं, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है, उसके बाद टाइप कर देना है। ठीक है, रोल नंबर दे दिया, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में आएगा। अब देखिए जैसे हम नेक्स्ट कॉलम में आए तो यहाँ पे क्या हो गया, B1 हो गया। B1 क्यों आया, क्योंकि B कॉलम में आ गए हो आप, लेकिन रो आपकी कौन सी है, 1 है। ठीक है, तो आपका सेल एड्रेस क्या हो गया, B1। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने नेम दे दिया, उसी तरह से यहाँ पे आपने मान लो क्लास दे दी, उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नंबर। अब देखिए जैसे मान लो मैं यहाँ से 501 से रोल नंबर स्टार्ट कर लेता हूँ। आपको सिर्फ एक ही बारी लिखना है जो आपका फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो, जहां पे आपने एक बारी एंटर कर दिया वहां पे आपने लिखना है, सब में लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका 10 स्टूडेंट है
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपका प्लस का साइन आएगा, ठीक है, जब भी आपका प्लस का साइन यहाँ पे शो होगा, कॉर्नर में माउस पॉइंटर ले जाने के बाद प्लस का साइन शो होगा, लेफ्ट क्लिक प्रेस करनी है और उसको स्क्रॉल डाउन कर देना है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से देखिए सेम कॉपी हो गया, 501 इस तरह से सेम कॉपी हो गया। अब जो यहाँ पे कॉपी करने के बाद ऑप्शन आपका ऑटोफिल आ गया है, इस पे लेफ्ट क्लिक करना है, यहाँ से फिल सीरीज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगा। आपको सिंपली एक बारी ही इसमें आपने एंटर करना है, ठीक है। एक बारी एंटर किया, उसके बाद आपने इसमें स्क्रॉल डाउन किया, तो आपको सिर्फ एक बारी लिखना है, बाकी ऑटोमेटिकली खुद आपका शो करवाता है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे नाम एंड नंबर्स एंटर कर दिए हैं, जिसमें आपके रोल नंबर, यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट नेम्स ले लिए हैं, और उसके बाद क्लास के बाद हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिए थे उसके कुछ मार्क्स हमने दे दिए, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट ने इतने मार्क्स यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद हम इसका टोटल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला एंटर करना होता है। तो फॉर्मूला इसमें सिर्फ आपको एक बार ही एंटर करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको टोटल करना है, आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट करना है डी टू एच, ठीक है, डी से आपके मार्क्स स्टार्ट है और एच तक आपका टोटल है। तो हम क्या करेंगे, डी से एच तक इसको कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल जो सेल एच पे क्लिक करेंगे, उसका फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, जो भी फॉर्मूला होगा वो आपका इक्वल से स्टार्ट होगा, इक्वल। उसके बाद सम मीन्स आप अगर ऐड कर रहे हो तो आप यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद फर्स्ट नंबर मीन्स आपका जो सेल एड्रेस है वो देना है आपको डी। मान लो यहाँ पे आपका आएगा डी और रो कौन सी है 2, तो ये आपका सेल एड्रेस हो गया D2। उसके बाद अगर आपका ये D3 होता या फिर E3 होता, E4 होता, तो इस तरह से आपने यहाँ पे सेल एड्रेस देना जो भी आपके पास रहता है। उसके बाद इस पे आपने रेशियो के साइन लगा देने। उसके बाद लास्ट आपका है H, यहाँ पे आपका आएगा H और रो कौन सी आएगी 2, तो ये आपका H2। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए आपके इसका टोटल मार्क्स कितने आएंगे, 395, ठीक है। तो इसके बाद आपने सिर्फ फॉर्मूला एक में इंसर्ट कर देना है, उसके बाद बाकी आपका ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका सेल है उसके कॉर्नर में आपको माउस पॉइंटर ले जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन कर देना है। ये देखिए ये आपका सारा जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला इंसर्ट करना है सम का। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ से 500 इसमें ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने स्क्रॉल डाउन किया, 500 सभी में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद परसेंटेज, अब देखिए परसेंटेज आपका कहाँ से निकलेगा, जो आपके टोटल मार्क्स हो गए। तो टोटल मार्क्स से आप सीधा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, इक्वल से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम है आपका आई एंड रो कौन सी है, रो है आपकी 2, तो I2 यहाँ पे देंगे, I2। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप यहाँ से J, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड। अब आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने है, 500 है, तो आप यहाँ से J जो आपका कॉलम है उसका एड्रेस लिखेंगे, J एंड 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इसकी परसेंटेज आपको शो हो गई है। ये भी सेम स्क्रॉल डाउन कर देना है, ये भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज अगर आपको डेसिमल में नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, तो हम यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं, बिना डेसिमल के कर सकते हैं, या फिर डेसिमल में वापस इसको ले आ सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है ग्रेड। अब जो ग्रेड है, ग्रेड का फॉर्मूला क्या है, ग्रेड आप कहाँ से निकालते हैं, परसेंटेज से, कि आपकी परसेंटेज जो है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें ग्रेड निकालेंगे। अब ग्रेड के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो आपका कहाँ से लगेगा, परसेंटेज से। इसमें आपका ग्रेड के लिए लगेगा इक्वल, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद एफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए आपका के क्या है, कॉलम है, के है, और रो कौन सी है 2, K2। उसके बाद बिगर देन इक्वल, मान लो हम लेते हैं 80, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, उसके बाद ए और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सिंगल कॉमा क्लोज। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। एक कंडीशन हमने क्या ली कि भाई इफ जो आपका K2 है, K2 मीन जो भी स्टूडेंट आपका K2 कॉलम में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका रोल नंबर 501 है, अगर उसके मार्क्स 80 से ऊपर है तो उसकी ए ग्रेड आएगी। अब दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट,
यहाँ पे वही लिखेंगे हम K2 बिगर देन इक्वल, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 65, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट बी ग्रेड दे दिया हमने, ठीक है, सिंगल कॉमा क्लोज। उसी तरह से नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिर से कंडीशन लगा दी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद K2 बिगर देन इक्वल 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पे सी ग्रेड दे दी। उसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन हमने इफ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद K2 बिगर देन इक्वल, अब हमने यहाँ पे मान लो 35 दे दिया, 35 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डी ग्रेड दे दी। उसी तरह से आपने यहाँ पे कॉमा लगा देना है सिंगल, उसके बाद इफ, फिर से कंडीशन लगा रहे हैं हम इसमें, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद आपने यहाँ पे K2 बिगर देन इक्वल 1, मतलब अगर एक से ऊपर किसी के नंबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ई ग्रेड, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या करना है, जब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने ब्रैकेट आपने इसमें इंसर्ट किए हैं उतने ही ब्रैकेट्स आपको इसमें क्लोज करने हैं। देखिए आपका क्लोज हो जाएगा। अब सिंपली आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जब तक फर्स्ट ब्रैकेट आपका ब्लैक है, जब तक लास्ट ब्रैकेट आपका ब्लैक नहीं हो जाता है तब तक आप इसको क्लोज करते रहिए, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका बी ग्रेड में आ गया है। बी ग्रेड में कैसे आ गया, इसके मार्क्स कितने 79 है, लेकिन हमने कंडीशन क्या लगाई थी यहाँ पे 80 मार्क्स से ऊपर जिसके आएंगे वही आपका ए ग्रेड में रहेगा। एक बार फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन कर दिया इसको, ठीक है जी। अब देखिए ये भी आप देख सकते हैं कि आपके जो है बी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए ग्रेड, डी ग्रेड और बी ग्रेड, ठीक है। ई ग्रेड में कोई है नहीं तो इसलिए आपके पास ई ग्रेड में कोई इसमें नहीं आएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है, आपने मैक्सिमम कैसे टोटल करना है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, ग्रेड कैसे निकालनी है। उसके बाद एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट आप कैसे बनाते हैं। मान लो आप यहाँ से एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, रिजल्ट। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई आप इसको टोटल मार्क्स से भी लगा सकते हैं या फिर आप इसको परसेंटेज से भी लगा सकते हैं। मान लो हम यहाँ से टोटल मार्क्स से लगाते हैं। टोटल मार्क्स से हम इसको कैसे निकालेंगे, अब मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल, उसके बाद इफ, ठीक है, ये भी आपकी कंडीशन लगेगी, इफ लगेगा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब मान लो मैं इसको टोटल नंबर से निकालता हूं तो आपका टोटल नंबर से क्या आएगा, आई, उसके बाद जो आपकी रो होगी I2, उसके बाद बिगर देन इक्वल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 200, मतलब कि अगर 200 से ऊपर जिसके हैं वो आपका क्या हो गया, पास हो गया। बिगर देन इक्वल, उसके बाद कॉमा लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहां हमने लिख लिया पास, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर आपका जो है I2, ठीक है, जो हमने लिया है I2 बिगर देन इक्वल 1, एक से ऊपर और 200 से नीचे अगर किसी का है तो वो आपका यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और यहाँ पे फेल, ठीक है। उस तरह से आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको शो करवा दिया है पास, ठीक है, बी ग्रेड जो है। अगर कोई आपका उससे कम है तो आपको फेल शो करेगा। देखिए एक कैंडिडेट यहाँ पे है जिनके 187 मार्क्स है, वो आपका यहाँ पे फेल शो करवाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है 200 से कम जो है वो फेल होगा, जो 200 से ऊपर है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट भी इसमें आप शो कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और मैं इसमें बताता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड इस तरह से आपको निकालने हैं, मान लो आप क्या चाहते हैं कि आपके पास मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम एंड मिनिमम कि सबसे कम किसके है और सबसे ज्यादा किसके, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे उसको, यहाँ इस कॉलम में हम उसको निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ करेंगे, मान लो यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख लेता हूँ, मैक्सिमम एंड उसके बाद यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम अगर हमने निकालना है, जो आपके मार्क्स है इसमें आपके मैक्सिमम किसने कितने ऑब्टेन किए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला में आप क्या करेंगे, इसमें इक्वल, उसके बाद MAX, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपका क्या करना है, ये आपने कैलकुलेट करना है यहाँ तक, तो फर्स्ट नंबर लेना है यहाँ पे, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या आएगा I2, उसके बाद रेशियो के साइन लगाने हैं। लास्ट नंबर आपके पास आपका रो नंबर देखना है, अब आपने यहाँ पे
ठीक है, कॉलम तो सेम है तो यहाँ पे कॉलम सेम है तो आई आएगा, रो कौन सी है 13 है तो आई 13, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो आपके 478, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भी आपने जो जिस क्लास का आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने आए 478, और मिनिमम मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे MIN, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, सेम वही करेंगे आप यहाँ पे I2, उसके बाद आप रेशो के साइन लगाएंगे I13, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए तो मिनिमम मार्क्स कितने हुए 187 एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हुए 478। तो इस तरह से आप इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम भी आप इसको बना सकते। जो आपने डिटेल तैयार की, अपनी डिटेल को कैसे आप जो है और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है MS ऑफिस पे। यहाँ फॉर एग्जांपल क्या करना है हमने कि भाई इसका फॉर्मेटिंग आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ बाकी फॉर्मेटिंग आप सेम कर सकते हैं जैसे MS वर्ड में हमने की थी। यहाँ पे इसका साइज है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए हमने साइज इंक्रीज किया है, और इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए जब आपका माउस पॉइंटर डबल हेडेड होगा तो आप लेफ्ट क्लिक करके जो कॉलम है उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखो रो है, रो में भी आप ऐसे करेंगे, जब आपका माउस पॉइंटर डबल हेडेड होगा, लेफ्ट क्लिक किया और नीचे की तरफ से स्क्रॉल किया तो आपका जो आपका रो का जो साइज है वो आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज। अब देखिए इसमें अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको आगे की तरफ स्क्रॉल किया जहां तक आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए इसकी अलाइनमेंट होती है बॉटम, और उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है मिडल, और एक रहती है आपकी टॉप में, तो हम इसको मिडल अलाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अलाइनमेंट होती है आपकी इसकी जो है, मैं पूरा इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, देखिए लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ये आपकी अलाइनमेंट्स रहती हैं। आपका नॉर्मली हम इसको जो है कोई सी भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, अलाइनमेंट आपकी टेक्स्ट की पोजीशनिंग को शो करवाता है कि आपने अपने टेक्स्ट को कहाँ पोजीशन करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेम्स है इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, बाकी हम सेंटर अलाइन रखते हैं, ओके। साइज कैसे इंक्रीज करना है ये मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा। अगर आपको और इसका साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद ये देखिए आप इसका साइज जो है इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद कलर करने के लिए सिलेक्ट किया, आपका यहाँ पे टेक्स्ट कलर अवेलेबल रहता है। MS वर्ड में हमने ये सब चीजें सीख ली है, तो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट कलर कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप जो डिटेल है उसको आप तैयार कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रहने वाला है आपका कि जब आप इसकी, अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट में आपके पास इसमें कोई भी जो भी एक्सेल की आपकी शीट होगी, जब आप उससे प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट में आपके पास कुछ भी उसमें शो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से बॉर्डर लगाने हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है अगर आपने इसमें बॉर्डर्स लगाने हैं। तो बॉर्डर आपके कैसे लगेंगे, बॉर्डर के लिए सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक किया और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ से टेबल में बॉर्डर लग जाते हैं। सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो ये सब चीजें हम इसमें नेक्स्ट जो आपकी वीडियो बनेगी उसमें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि भी नंबर्स कैसे, हम इसमें नंबर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, परसेंटेज के बारे में, और इसकी स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग, ठीक है। ये सब चीजें हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे।